सीएम योगी राजधानी लखनऊ को दी करोड़ों की सौगात। 8,754 करोड़ की विकास परियोजनाओं का सीएम ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी ने लखनऊ में नगर विकास विभाग की कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। 8,731 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। सीएम योगी ने बुकलेट पत्रिका किया विमोचन। बुकलेट से मिलेगी विस्तृत जानकारी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले सीएम, सबसे बड़ी पार्टी का स्थापना दिवस है। पीएम के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। योजनाओं के लाभ पर सीएम का बयान। बिना भेदभाव के सभी को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य आम लोगों का हो विकास। कोरोना काल को याद कर सीएम ने की बात। कहा, कोरोना काल में सभी को मिला फ्री राशन और फ्री वैक्सीन। सीएम योगी ने भाई भतीजावाद पर विपक्ष को लिया आड़े हाथ। कहा, पहले की सरकारों में था भाई भतीजावाद। सीएम बोले, देश में सबसे ज्यादा नगर निकाय रखने वाला राज्य है यूपी। जल्द होंगे नगर निकाय चुनाव। बहराइच में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। बहराइच सीतापुर हाईवे पर ट्रक की चपेट में आए तीनों युवक। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया, ट्रक भी जब्त किया। आगरा में दुकान के अंदर मिला बुजुर्ग का शव। पारिवारिक विवाद में आत्महत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में गेहूं की फसल में लगी आग। आग से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेखपाल गांव में पहुंचकर कर रहे हैं नुकसान का आकलन। मिर्जापुर में नवरात्रि मेले के बाद माता विंध्यवासिनी के धाम की गंगाजल से हुई सफाई। वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गंगाजल से मंदिर को धोने की परंपरा है। जालौन में मृत व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। सीजेएम कोर्ट ने दिए केस की जांच करने वाले 2 सीओ समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। कानपुर में ट्रेन पर पथराव। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस पर बस्ती के लोगों ने फेंके पत्थर। कोच का शीशा भी टूटा। कुछ यात्री मामूली रूप से घायल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डर के खिलाफ मुनादी की कार्रवाई शुरू। बिल्डर पर करोड़ों रुपए बकाया। पैसे जमा नहीं करने पर प्रशासन ने कराई मुनादी। अब भी पैसे जमा नहीं करने पर केस दर्ज कर होगी बिल्डर की गिरफ्तारी। संभल में दुकानदार पर सामान खरीदने गई 3 नाबालिग लड़कियों से अश्लील हरकतें करने का आरोप। पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर केस दर्ज। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार किया। अमेठी में चेकिंग के दौरान 7 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लुटेरों के पास से ट्रेलर और 35 टन सरिया, 2 लग्जरी कार, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। 5 दिन पहले लखनऊ वाराणसी राजमार्ग से ड्राइवर को अगवा कर सरियों से लदा ट्रक लूटने का आरोप। कानपुर के कल्याणपुर सीएससी से बच्चा चोरी। देर रात एक महिला ने वार्ड से चुराया बच्चा। बच्चा चुराने वाली महिला का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के घर शोक सभा का हुआ आयोजन। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया। सीबीआई जांच की मांग की। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर। मरीज के तीमारदारों और जूनियर डॉक्टर्स के बीच हुई थी मारपीट। मारपीट से नाराज जूनियर डॉक्टर, अस्पताल के नर्सिंग और अन्य स्टाफ हड़ताल पर। माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर तय हुए आरोप। लखनऊ की कारोबारी को देवरिया जेल जाकर मारपीट करने का मामला। जालसाजी, रंगदारी मांगने, लूट, धोखाधड़ी या आपराधिक साजिश का आरोप। मेरठ पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने यूट्यूब से ली सुरंग बनाने की ट्रेनिंग। आरोपियों ने शहर के 3 ज्वेलर के शोरूम को बनाया था निशाना। सहारनपुर में मामूली कासुनी में 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दी। आरोपियों की धरपकड़ कर रही है पुलिस। मैनपुरी में इंसाफ नहीं मिलने से परेशान महिला ने एसपी ऑफिस पर की आत्महत्या की कोशिश। 7 माह से पीड़ित महिला की बेटी है लापता। पीड़ित परिवार पुलिस के चक्कर काटकर परेशान। संभल में गोलीकांड में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हुई। युवक के परिजनों ने लड़की के परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप। लड़की की पहले से हो चुकी है मौत। लहूलुहान हालत में मिले थे प्रेमी युगल।
आगरा में राम भद्राचार्य के विवादित नारे को लेकर एसपी बीएसपी के नेता कार्यकर्ता नाराज। एसपी नेताओं ने थाने में शिकायत दी, राम भद्राचार्य को गिरफ्तार करने की मांग की। सीएम योगी के रडार पर सुस्त ब्यूरोक्रेट्स, खराब परफॉर्मेंस वाले टॉप 10 अधिकारियों पर गिर सकती है गाज, लापरवाह अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार। आजमगढ़ को अमित शाह की बड़ी सौगात, संगीत महाविद्यालय का किया शिलान्यास, 4,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। आजमगढ़ में बदलाव के लिए अमित शाह ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया। एसपी बीएसपी पर लगाया आजमगढ़ की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप। आजमगढ़ को मिला 170 परियोजनाओं का बड़ा तोहफा, अमित शाह ने इशारों में अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा कोरोना काल में गायब थे यहां के तत्कालीन सांसद, आप लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाया। अमित शाह ने मायावती और अखिलेश पर भी करारा प्रहार किया, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। कौशाम्बी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ, विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कौशाम्बी को बड़ी सौगात दी, कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की 2024 में एक बार फिर से पीएम मोदी को बनाए प्रधानमंत्री। गृह मंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, बोले कुछ लोग विदेश में भारत की छवि को करते हैं धूमिल। अमित शाह ने राहुल गांधी के लोकतंत्र कमजोर होने वाले बयान पर भी किया पलटवार, कहा लोकतंत्र नहीं राहुल गांधी का परिवार खतरे में। गृह मंत्री ने परिवारवाद पर भी निशाना साधा, जनता ने कांग्रेस, एसपी और बीएसपी का सूपड़ा साफ किया। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बोले गृह मंत्री शाह, सजा की वजह से गई राहुल गांधी की सदस्यता। संसद की कार्यवाही ठप होने पर भी गृह मंत्री ने रखी अपनी बात, बोले विपक्ष नहीं चाहता संसद चले, जनहित के मुद्दे पर नहीं चाहता बहस। गृह मंत्री शाह ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा योगी जी के नेतृत्व में यूपी का हो रहा है विकास, रामलला के भव्य मंदिर का हो रहा है निर्माण। कौशाम्बी महोत्सव में सीएम योगी ने की कौशाम्बी के अमरूद की तारीफ, कहा देश के हर कोने में जाता है यहां का अमरूद। खेल को लेकर सीएम योगी ने की बात, कहा हर गांव में होगा खेल का मैदान, युवाओं के लिए होगा ओपन जिम। सीएम योगी ने देश की प्रगति पर कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का हो रहा विकास, गंगा एक्सप्रेसवे से मिलेगी बड़ी सौगात। योजनाओं के लाभ पर बोले सीएम, हर गांव हर नौजवान तक की योजनाओं का पहुंच रहा है लाभ, सभी वर्गों का हो रहा है सर्वांगीण विकास। सीएम योगी के रडार पर सुस्त ब्यूरोक्रेट्स, खराब परफॉर्मेंस वाले टॉप 10 ऑफिसर्स पर गिर सकती है गाज, लापरवाह अधिकारियों की कुंडली तैयार। प्रयागराज में सुस्त ब्यूरोक्रेट्स के मामले पर सिद्धार्थनाथ सिंह का दो टूक बयान, बोले सरकार करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कर रही है काम। प्रयागराज में गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे को लेकर पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा गृह मंत्री के यूपी के दौरे से कार्यकर्ता नई ऊर्जा उनको मिलती है। आगामी लोकसभा चुनाव पर सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, कहा बीजेपी हर समय चुनाव के लिए रहती है तैयार, यूपी में जीतेगी 80 की 80 सीटें। जनहित की योजनाओं पर बोले सिद्धार्थनाथ सिंह, अमित शाह की मौजूदगी में जो योजनाएं लागू होंगी उससे जनता को सीधे फायदा होगा। गोरखपुर में 6,000 एकड़ में नया गोरखपुर बसाने की तैयारी, सीएम योगी के निर्देश के बाद जीडीए ने शुरू की तैयारी, 3,000 करोड़ आएगी लागत। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सीएम योगी गोरखपुर, देवरिया और महाराजगंज को बड़ी सौगात देंगे, 1100 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कौशाम्बी महोत्सव में बिना आमंत्रण के शामिल होने जा रही सिराथू विधायिका पल्लवी पटेल हाउस अरेस्ट, अपना दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल। आगरा के कोठी बाजार इलाके में राम कथा का आयोजन, तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु राम भद्राचार्य ने मुलायम और कांशीराम पर विवादित बयान दिया, कहा मरे मुलायम कांशीराम, फिर से बोलो जय श्री राम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा, 9 अप्रैल को आएंगे अयोध्या, रामलला के दर्शन भी करेंगे, सरयू आरती में होंगे शामिल। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अयोध्या का दौरा, 9 अप्रैल को आएंगे अयोध्या, रामलला के करेंगे दर्शन। सीएम शिंदे के साथ पार्टी के सभी नेता और 3,000 शिव सैनिक भी आएंगे अयोध्या, दौरे को लेकर अयोध्या के सभी होटल्स और धर्मशालाएं बुक। अयोध्या दौरे से पहले सीएम शिंदे शिव सैनिकों की ट्रेन को करेंगे रवाना, बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे भी मौजूद रहेंगे।
संसद की कार्यवाही ठप होने पर बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम का बयान। बोले, विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचाने की कर रहा है कोशिश, जनहित के मुद्दे पर नहीं हो रही है बात। तुष्टीकरण के सवाल पर दुष्यंत गौतम का बड़ा बयान। कहा, विपक्ष मुसलमान वोटों के सहारे है और इसी को लेकर कर रहा बयानबाजी। हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने विपक्ष की इफ्तार पार्टी को लेकर बीजेपी के हमले पर किया पलटवार। कहा, विपक्ष के सभी काम तुष्टीकरण के हैं और बीजेपी के सभी काम रामलीला वाले हैं। बिहार और बंगाल में दंगे के सवाल पर बोले प्रमोद तिवारी, ममता और नीतीश दोनों हैं अनुभवी नेता, उन्होंने शांति व्यवस्था के लिए उठाए जरूरी कदम। बरेली में एआईएमजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का साध्वी प्राची की अपील पर पलटवार। कहा, मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी के लिए कहना गलत है, पुलिस करे कार्रवाई। शाहजहांपुर में मरीज को बाहर से दवाई लिखने के खेल का खुलासा हुआ। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने छापेमार कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ। काउंसलर को पुलिस ने सौंपा। ग्रेटर नोएडा में बकायेदार बिल्डर्स के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। केल्टेक बिल्डर के खिलाफ कराई गई मुनादी, बकाया नहीं चुकाने पर जल्द होगा एक्शन। भदोही में समर की गिरफ्तारी पर अभिनेत्री आकांक्षा की मां मधु दुबे का बड़ा बयान। बोले कि समर ने की है मेरी बेटी की हत्या, उसे फांसी की सजा हो। आकांक्षा दुबे की मौत मामले में पुलिस ने आरोपी समर सिंह को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से हुई गिरफ्तारी। अतीक के भाई अशरफ की बरेली कोर्ट में नहीं हो सकी पेशी। कोर्ट ले जाने से पहले अशरफ की तबीयत खराब हुई, तबीयत में सुधार के बाद पेशी होगी। लखनऊ की कार्यवाही को अगवा कर देवरिया जेल में मारपीट के मामले में अतीक अहमद, अतीक के बेटे उमर समेत अन्य आरोपियों पर आज सीबीआई स्पेशल कोर्ट में तय हुए आरोप। मथुरा में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के बाद संयुक्त टीम ने 10,000 के नामी बदमाश शैलेंद्र और उसके सहयोगी सीताराम को अरेस्ट किया। बांदा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मृतक ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। सुसाइड की वजह साफ नहीं। हरदोई के टलियामा इलाके में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। ट्रॉली का पहिया टूटकर अलग हो गया। कार सवार 2 लोग घायल हुए, वीडियो वायरल। मथुरा के वृंदावन में श्रद्धालु कार चोरी हो गई। होटल के सामने से कार ले उड़े चोर। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई, एक युवक गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में आग का तांडव। मोबाइल की दुकान जलकर राख हुई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सोनभद्र में होटल सहित 4 दुकानों में अचानक से आग लग गई। 4 दुकानें जलकर राख हो गई, लाखों के नुकसान की आशंका। हरदोई के हरपालपुर में चाय बनाते वक्त हादसा हुआ। घर के छप्पर में लगी आग, घर में सो रहे 2 मासूमों की मौत। शाहजहांपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। ओवरलोड लकड़ी बिखरने के चलते हादसा हुआ। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कुशीनगर एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। कई यात्रियों को आई चोट। सामान खरीदने को लेकर हुई बहस के बाद वेंडर्स ने किया पथराव। सिद्धार्थनगर में आग की चपेट में आई कई एकड़ फसल। अलग अलग इलाकों में करीब 659 बीघा फसल जलकर राख। बुलंदशहर में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा। हादसे में ट्रॉली सवार 2 व्यक्तियों की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हरदोई के कछौना इलाके में 3 घरों में भीषण आग लग गई। हादसे में एक महिला और एक भैंस झुलस गए। घायल महिला को अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। बहराइच में ट्रक और बाइक की टक्कर। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई। सीतापुर हाईवे के मानपुरवा के पास हुआ हादसा। प्रयागराज में फिर से बमबाजी हुई है। बीजेपी की महिला नेता के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने कार पर फेंके 2 बम। बमबाजी की घटना कैमरे में कैद। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी की हत्या की। शव को बोरी में भरकर नदी में फेंका। आरोपी पति ने कबूला अपना गुनाह। फिरोजाबाद के जलेसर रोड पर ज्वेलरी शॉप संचालक से लूटपाट हुई। लुटेरे ने घर के नजदीक लूट को अंजाम दिया। बाइक, 2 लाख कैश और लाखों की ज्वेलरी लूटकर हुए फरार। संभल के चंदौसी इलाके में घायल अवस्था में मिले युवक युवती का खुलासा हुआ। प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से नाराज युवक ने युवती को गोली मारने के बाद खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। सहारनपुर के चंद्रनगर इलाके में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। लाखों का सामान ले उड़े चोर। आगरा रेल डिवीजन के 20 साल पूरे। झांसी डिवीजन से अलग कर 2003 में बनाया गया था आगरा रेल डिवीजन। रेलवे की ओर से आगरा को मिल चुकी हैं कई बड़ी सौगातें।
हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अवैध मज़ारों पर दिया बयान, कहा उत्तराखंड में नहीं चलने देंगे लैंड जिहाद। मज़ारों के खुदाई में नहीं निकल रहे कोई ऐतिहासिक अवशेष। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, कॉर्बेट में बनाई गई अवैध मज़ारों पर बड़े एक्शन की तैयारी। देहरादून के विकास नगर में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। एक विशिष्ट समुदाय के लोगों ने किया था अवैध कब्जा। खटीमा में सीएम धामी ने लगाया जनता दरबार, अपने आवास नगर में लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के आदेश।